ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का दावा है कि इस्लामाबाद और तेहरान पुराने द्विपक्षीय समझौतों यानी एमओयू को बहाल कर शांति की राह तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई मध्यस्थता का प्रयास है या फिर कंगाली से जूझते पाकिस्तान का कोई नया आर्थिक खेल? इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत को लेकर एक और बड़ा दावा ठोक दिया। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान की फिर एंट्री। मोहसिन नकवी ने दिए एमओयू बहाली संकेत। शांति समझौते के पीछे छिपा असली आर्थिक खेल। क्या पाकिस्तान और ईरान कर रहे गुप्त डील? विदेश मंत्री इसहाक डार का सनसनीखेज दावा। भारत ईरान संबंधों पर उठे अब कई सवाल। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग से पूरी दुनिया दहल रही है। बारूद की गंध और मिसाइलों की धमाकों के बीच पाकिस्तान ने अचानक एक बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद और तेहरान के बीच ठप पड़े समझौता ज्ञापनों यानी एमओयू को फिर से बहाल करने पर सीधी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करते हुए यह माहौल बनाने में जुटा है कि उसके इस कदम से अमेरिका और ईरान के बीच जारी खूनी संघर्ष को रोकने का व्यापक समाधान निकल सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो देश खुद दिवालिया होने की कगार पर है और पूरी तरह से अमेरिकी मदद पर निर्भर रहता आया है, वह दो महाशक्तियों के बीच सुलह कराने की हैसियत कैसे हासिल कर सकता है? क्या यह सच में शांति की कोशिश है या कोई नया अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा? पाकिस्तान के इस कूटनीतिक पहल का नकाब हटते ही उसके पीछे छुपा असली इरादा सामने आने लगा है। पाकिस्तान का यह पूरा ड्रामा असल में अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को तिनके का सहारा देने के लिए रचा है। सूत्रों की माने तो शांति वार्ता के इस पर्दे के पीछे पाकिस्तान और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी गुप्त आर्थिक डील पकाई जा रही है। भयानक महंगाई, कर्ज और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान इस संकट का फायदा उठाकर ईरान से सस्ता तेल, गैस और व्यापारिक छूट हासिल करने की फिराक में है। इस्लामाबाद जानता है कि दुनिया का ध्यान इस वक्त युद्ध पर केंद्रित है और इसी का फायदा उठाकर वह तेहरान के साथ अपने आर्थिक हित साधने में जी जान से जुट गया है। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय संकटों के बीच अपने निजी फायदे का रास्ता तलाशने की कोशिश की है। ईरान के साथ पुरानी संधियों को पुनर्जीवित करके पाकिस्तान एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है। एक तरफ वह पश्चिमी देशों को यह दिखाना चाहता है कि तेहरान पर उसका प्रभाव है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने देश में गिरती अर्थव्यवस्था और वित्तीय संकट से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की पैनी नजरें पाकिस्तान की इस दोहरी चाल पर बनी हुई हैं। यदि पाकिस्तान ने ईरान के साथ प्रतिबंधों को दरकिनार कर कोई बड़ी व्यापारिक डील की तो अमेरिका उस पर शिकंजा कसने में जरा भी देर नहीं करेगा। इसके बावजूद इस्लामाबाद अपनी इस खतरनाक चाल से पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। कूटनीति और व्यापार के इस खतरनाक खेल के बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। डार ने सरेआम बयान दिया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने पाकिस्तान की गुप्त रूप से मदद की थी। इस बयान ने नई दिल्ली से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी है। इसहाक डार का यह दावा सीधे तौर पर भारत और ईरान के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों पर सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि पर्दे के पीछे ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती बेहद गहरी है, या फिर वह भारत और ईरान के मजबूत कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों में जहर घोलने के लिए यह नया शगुफा छोड़ रहा है? इसहाक डार के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि अगर पाकिस्तान का यह दावा सच है तो फिर ईरान भारत का सच्चा दोस्त कैसे हो सकता है? भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह से लेकर कई बड़े व्यापारिक और रणनीतिक समझौते हैं। भारत हमेशा से ईरान को एक भरोसेमंद साझेदार मानता आया है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे ने भारतीय रक्षा और कूटनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान असल में एक तीर से दो शिकार कर रहा है। वह ईरान को अपने करीब लाकर खुद को मजबूत दिखाना चाहता है और साथ ही भारत की विदेश नीति पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत ईरान साझेदारी पर संशय के बादल मंडराने लगे।
मक्का पैक्ट अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के गले की फांस बन चुका है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ मक्का समझौते के तहत पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब के दबाव और मक्का पैक्ट की मजबूरियों ने मुनीर को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से निकलना नामुमकिन सा है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका और खाड़ी देशों का साथ देता है तो उसकी अपनी सीमाएं सुलग उठेंगी, और अगर पीछे हटता है तो सऊदी की मदद से हाथ धोना पड़ेगा। मुनीर का यह दांव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। पाकिस्तान की इस पूरी पटकथा को देखें तो साफ समझ आता है कि अमेरिका ईरान युद्ध, एमओयू की बहाली, आर्थिक डील और ऑपरेशन सिंदूर पर इसहाक डार का बयान, यह सब एक सोची समझी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है, जबकि अंदर ही अंदर वह ईरान से आर्थिक फायदा उठाने और भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के फिराक में है। लेकिन क्या पाकिस्तान की यह दोहरी कूटनीति कामयाब हो पाएगी? क्या अमेरिका पाकिस्तान के इस ईरान प्रेम को बर्दाश्त करेगा? और क्या भारत पाकिस्तान की इस चाल का कड़ा जवाब देगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की उभरती राजनीति से ही मिल पाएगा। पाकिस्तान की यह पूरी चाल साफ बता रही है कि वह युद्ध के इस माहौल में भी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में जुटा है। एक तरफ जहां वह अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनने का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बड़ी आर्थिक डील की जुगत में है। इसके ऊपर इसहाक डार का बयान भारत और ईरान के मजबूत संबंधों में दरार डालने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा नजर आता है। अब देखना यह होगा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस आक्रामक और चतुर पैतरे का क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।